हैबिट्स ऑफ अ पीसमेकर, बुक समरी का प्रस्तावना। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि बातचीत बहुत जल्दी झगड़े में बदल जाती है? क्या आप चाहते हैं कि आप कठिन विषयों पर बिना किसी टकराव के बात कर सकें? इसका एक तरीका है, और यकीन मानिए ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। स्टीवन टी कॉलिस, एक लॉ प्रोफेसर, ने शांतिपूर्ण बातचीत की कला में महारत हासिल कर ली है। वह फ्री स्पीच, एलजीबीटी के राइट्स और रिलीजियस लिबर्टी जैसे विवादास्पद विषयों पर बात करते हैं, फिर भी उनकी बातचीत हमेशा शांत और सार्थक रहती है। कैसे? वह 10 आसान पर असरदार आदतें अपनाते हैं जो उन्हें एक सच्चे शांति निर्माता बनाती हैं। इस वीडियो में आप ये सब सीखेंगे। मुश्किल बातचीत में शांत रहें, ऐसे सुने कि सामने वाला महसूस करे कि उसकी बात सुनी जा रही है। झगड़ों को सार्थक बातचीत में बदल दें। उन लोगों के साथ समझदारी बनाएं जो आपसे असहमत हैं। ये आदतें आपकी बातचीत के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां लोग सच में सुनते हो बजाय झगड़े करने के। अगर आप अंतहीन बेअंत बहसों से जो कहीं नहीं जाती थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल देने वाली स्किल्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। This video, including its audio and script, is protected by copyright. Unauthorized reproduction, distribution और piracy is strictly prohibited and may result in legal action. यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी बुक समरी के तीसरा एपिसोड में हम स्टीवन टी कॉलिस की किताब हैबिट्स ऑफ अ पीसमेकर पर चर्चा करेंगे, जो 2024 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब का पूरा नाम है हैबिट्स ऑफ अ पीसमेकर, 10 हैबिट्स टू टर्न टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस इनटू हेल्थी डायलॉग्स। मतलब एक शांति फैलाने वाले की आदतें, 10 आदतें जिनसे आप जहरीली बातचीत को अच्छी बातचीत में बदल सकते हैं। हैबिट्स ऑफ अ पीसमेकर बुक समरी का पहला अध्याय, विनम्र सीखने की यात्रा। कॉलिस, जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी माँ की हेयर रिमूवल क्रीम, ये सोचकर कि ये हेयर मूस है, इस्तेमाल कर ली। उसे पूरा यकीन था कि वो जानता है कि क्या करना है और उसने अपने बालों को पूरे आत्मविश्वास से स्टाइल कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने देखा कि उसके बालों के कुछ हिस्से झड़ने लगे। उसकी गलती ने उसे सिखा दिया कि खुद पर घमंड करना ठीक नहीं होता। उसने सोचा कि उसे सब कुछ पता है, पर असल में वो गलत था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बातचीत करते वक्त हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हमें ये समझकर नहीं चलना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। सुनना और सीखना दोनों ही जरूरी हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं और नए आइडियाज के लिए ओपन रह सकते हैं। ऐसा करने से कई झगड़े और गलतफहमियां भी कम हो सकती हैं। बातचीत को एक नए नजरिए से देखना वाकई में समझदारी भरा कदम है। झगड़ा जीतने की कोशिश करने के बजाय हम सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। हम दूसरों से कह सकते हैं कि वो अपनी राय शेयर करें। इस तरह हमारी बातचीत एक सुनहरा मौका बन जाती है सीखने और साथ में आगे बढ़ने का। भले ही आप बहुत कुछ जानते हो, अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के लिए न करें, बल्कि उनकी मदद करें। हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। मिलजुल कर काम करने से हमारी दुनिया और भी बेहतर बन सकती है। शांति निर्माता भी असली सीख की तलाश में रहते हैं। उन्हें पता है कि आइडियाज शेयर करने से हर कोई आगे बढ़ता है। सोचिए, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि वो दूर तक देख पाते हैं क्योंकि वो जायंट्स के कंधों पर खाड़ी डीढ़े थे। न्यूटन ने अपने आइडियाज केपलर और गैलीलियो जैसे लोगों के काम पर आधारित किए और बहुत से लोगों से सीखा। ये दिखाता है कि सीखना एक टीम वर्क है। आजकल बहुत सी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। फोन्स और सोशल मीडिया तुरंत प्लेजर की छोटी छोटी खुराक दे देते हैं। ये हमें डीप लर्निंग से रोक सकती है। अच्छा है कि हम अपने डिवाइसेस से थोड़ा ब्रेक लें। कुछ समय प्रकृति में बिताएं या अपने दोस्तों और फैमिली से गपशप करें। ये सब कदम हमारे दिमाग को और विकसित करने में मदद करते हैं। जब भी आपको कोई कैची फ्रेज या स्लोगन सुनाई दे तो सवाल पूछना न भूलें। कोशिश करें कि आप समझें कि सामने वाला असल में क्या कहना चाहता है, बस तुरंत रिएक्शन न दें। साथ ही कई सोर्सेज से न्यूज़ भी चेक करें ताकि आपको किसी कहानी के अलग अलग पहलू दिखें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा सावधानी से करें।
अपने विचार बनाने के लिए समय निकालें और जब कुछ नया सीखें तो उन्हें बदलने से भी डरे नहीं। हर तरह से सीखना एक यात्रा है जिसे हम सब मिलकर तय करते हैं। विनम्र रहें और सीखते रहें। हैबिट्स ऑफ अ पीसमेकर बुक समरी का दूसरा अध्याय, सबसे अच्छे की सोचें। हमें हमेशा दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनकी सोच थोड़ी अलग हो, तो मान लें कि उनके इरादे अच्छे हैं। इससे झगड़े कम होते हैं और बातचीत भी बेहतर हो जाती है। एक पब्लिक टॉक में एक महिला ने धार्मिक स्वतंत्रता के कानूनों की आलोचना की। उसने कहा कि ये कानून लोगों को कोविड के नियम तोड़ने की अनुमति देते हैं। लड़ाई झगड़े करने की बजाय स्पीकर कॉलिस ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने उसके विचारों को समझने के लिए सवाल पूछे। कॉलिस ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। उसने उस टकराव को एक काम की बातचीत में बदल दिया। उसके इस व्यवहार से यह साफ दिखता है कि वो हमेशा लोगों में अच्छाई मानने की आदत रखते हैं। जब आप किसी से असहमत हो तो कोशिश करें कि ईमानदार सवाल पूछें। इससे आपको उनके असली कारण समझ में आएंगे। ज्यादातर लोगों के इरादे अच्छे ही होते हैं। हो सकता है कि वो बस चीजों को अलग अंदाज में देखते हो। सवाल पूछकर आप जान सकते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इससे बातचीत शांत और दोस्ताना बनी रहती है। कभी कभी लोग आपके बारे में सबसे बुरा सोचते हैं। लड़ाई झगड़ा न करें, बल्कि इसके बजाय आम सहमति खोजें। कोशिश करें कि जो वो कहते हैं उसमें से सकारात्मक पक्ष देखें। जब आप नकारात्मक टिप्पणियों को नया रूप देते हैं तो बातचीत को जरूरी बातों पर केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस तरह आप गुस्से को हावी होने से रोक लेते हैं। कुछ लोग गर्म विषयों पर बात करते समय बहुत भावुक हो जाते हैं। हो सकता है कि वो उन विषयों पर बात करना ही मना कर दें। ऐसे में सबसे अच्छा है कि विषय बदल दें। कोई कम विवादास्पद विषय चुनें। इससे रिश्ते बचते हैं और बातचीत भी रचनात्मक बनी रहती है। माफी देना बहुत जरूरी है। बड़ी गलतियों और छोटी छोटी चोटों को माफ कर दें। गुस्सा थामे रहने से बस आपको ही नुकसान होता है। माफ करके आप खुद को आजाद कर लेते हैं। इससे दूसरों से शांतिपूर्ण तरीके से बात करना आसान हो जाता है। एक और उदाहरण फेसबुक पर हुई एक बातचीत से मिलता है। एलिजाबेथ और डायन ने आप्रवासन के बारे में सम्मानपूर्वक बात की। एलिजाबेथ ने अपराध और आप्रवासियों के बारे में सवाल पूछे। डायन ने सोच समझकर जवाब दिए। फिर डेविड बातचीत में शामिल हुआ। उसने एलिजाबेथ पर हमला कर दिया। उसने एलिजाबेथ को गंदे नाम से बुलाया और कठोर शब्द फैला दिए। उसके गुस्से ने बातचीत को रोक दिया। डायन ने उस पोस्ट को प्राइवेट कर दिया। डेविड का व्यवहार बातचीत को पूरी तरह से बंद कर गया और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया। शांति निर्माता धीरे धीरे बोलते हैं। वे अपनी बात करने से ज्यादा सुनते हैं। वे विनम्रता से बोलते हैं। झगड़ा करके ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वे दूसरों की सेवा करने की कोशिश करते हैं। अपने भावनाओं और पूर्वाग्रह पर काबू में रखकर हम हर बातचीत को बेहतर बना सकते हैं। हैबिट्स ऑफ अ पीसमेकर बुक समरी का तीसरा अध्याय, कीमती इनसाइट्स को उजागर करना। मैं देख रहा हूं कि मशहूर अटॉर्नी क्रिस्टोफर टोल कैसे अपनी सोच को एनरिच करते हैं कंजर्वेटिव वॉल स्ट्रीट जर्नल के व्यू पॉइंट्स पढ़कर, जबकि उनका अपना स्टैंस लिबरल है और इसे ऐसा मानते हैं जैसे टफ कंपेटिटर से मुकाबला कर रहे हों। गलतियों से सीखना। मुख्य बात पर वापस आते हुए ट्रेसी और मार्क की कहानी हमें ये बताती है कि अपनी गलतियों को समझना और स्वीकार करना भले ही शुरू में शर्मिंदगी हो, लेकिन इससे पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट संभव है। विरोधी विचार। दूसरों से सीखना एक समझदारी भरी आदत है। उन व्यू पॉइंट्स को सुने जो आपसे अलग हों। इससे आपके आइडियाज और भी मजबूत बनते हैं। क्रिस्टोफर टोल डेनवर का एक लॉयर है। वह लेफ्ट लीनिंग आइडियाज में विश्वास रखते हैं, फिर भी वह कंजर्वेटिव न्यूज पढ़ते हैं। वह वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हैं और वहीं पर सबसे अच्छे कंजर्वेटिव आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। इससे उन्हें अपने विचारों को टेस्ट और इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। आपके व्यूज के खिलाफ सबसे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स ढूंढना जरूरी है। हर सोल्यूशन का कोई ना कोई कॉस्ट होता है। जब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखें जो आपको चैलेंज करते हैं, तो उन्हें समझने की कोशिश करें। जिन आइडियाज से आपको अनईजी महसूस हो, उनसे भाग मत जाइए, बल्कि उनका सामना करें। इससे आपकी सोच क्लियर होती है। जब आपको कोई कमजोर आर्ग्यूमेंट मिले तो उसे इग्नोर न करें।
उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें और जवाब देने से पहले उसे मजबूत बनाएं। इस तरह आप असली मुद्दे से निपटते हैं। ध्यान केंद्रित रखें और साइड पॉइंट्स में फंस न जाएं। कभी कभी फैक्ट सही होते हैं, पर वो मुख्य डिस्कशन में मदद नहीं करते। सरल फ्रेजेस और स्लोगन्स के पीछे का असली मतलब खोजें। एक असली कहानी बताती है कि बदलाव के लिए ओपन रहना कितना जरूरी है। ट्रेसी और मार्क, एक मैरिड कपल, को घर पर एक छोटा सा डिजास्टर झेलना पड़ा। एक बार ट्रेसी ने लेफ्ट ओवर चिकन को टॉयलेट में फ्लश कर दिया क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी माँ ने कहा था ये ठीक है, लेकिन ये एक गलत आइडिया निकला क्योंकि टॉयलेट जल्दी क्लॉग हो गया। मार्क ने घर में प्लंजर नहीं रखा था क्योंकि उन्हें जर्म्स पसंद नहीं थे। फिर पानी ओवरफ्लो होने लगा और बाथरूम फ्लड हो गया। उन्होंने उस गलती पर बहस की और मैस को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की। अंत में उन्होंने एक प्लंजर खरीद लिया। ये कहानी दिखाती है कि बदलाव जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखें और नई जानकारी को अपनाएं। कभी कभी आपको अपना मन बदलना पड़ता है, भले ही वो मुश्किल लगे। किसी भी ग्रुप लॉयल्टी से पहले आइडियाज और फैक्ट्स को महत्व दें। अगर कोई बिलीफ अब सच्चाई से मेल नहीं खाता तो उसे थामे न रहें। टॉक्सिक ग्रुप थिंकिंग से बचें, बल्कि हकीकत को अपनाएं। जब नए फैक्ट्स आए तो अपने आइडियाज को एडजस्ट करें, अपने दिमाग को ओपन रखें, विरोधी व्यू पॉइंट्स को सुनें। इससे आप ग्रो करेंगे और बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। हैबिट्स ऑफ अ पीसमेकर बुक समरी का चौथी अध्याय, जुड़ें और हंसें। जब आप साथ में समय बिताते हैं तब आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। साथ में खाना, कहानियां और हंसी मजाक बांटने से हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाते हैं। बहुत समय पहले जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तब अलग अलग राज्यों के नेताओं ने एक राष्ट्र बनाने के लिए खूब मेहनत की। वे सिर्फ औपचारिक बहसों में बात नहीं करते थे, बल्कि मीटिंग्स के बाहर भी मिलते थे। वे टैवर्न्स में डिनर करते थे, डिनर क्लब्स में शामिल होते थे और शाम को आराम फरमाते थे। ये साथ में बिताया समय उन्हें एक दूसरे को समझने में मदद करता था और उनके पर्सनल रिश्तों ने मतभेदों को सुलझाना भी आसान बना दिया था। जब हम आरामदायक माहौल में दूसरों के साथ समय बिताते हैं, तब हमारे दिल खुल जाते हैं। हम अलग अलग व्यूज और ओपिनियंस की सराहना करना सीखते हैं। जब आप किसी को अच्छी तरह जानते हैं तो गुस्सा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। साथ में बिताया हुआ समय भरोसा पैदा करता है और ये भरोसा हमें समस्याओं पर चर्चा करने और आम सहमति निकालने में मदद करता है। जब हम डिनर या कॉफी के लिए मिलते हैं तो हम अपनी जिंदगी के किस्से साझा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं और रोजमर्रा की चुनौतियों पर खुलकर बात करते हैं। ऐसे पल उन लोगों के बीच पुल बना देते हैं जो वरना एक दूसरे से दूर महसूस कर सकते हैं। ह्यूमर लोगों को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाता है। एक मशहूर उदाहरण रोनाल्ड रेगन के प्रेसिडेंशियल डिबेट से मिलता है। 73 साल की उम्र में रेगन से उनके उम्र के बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उन्होंने एक हल्का फुल्का मजाक किया। उनके इस ह्यूमर ने कमरे की टेंशन को कम कर दिया। यहाँ तक कि उनके ओपोनेंट ने भी मुस्कुराते हुए हंसी बांटी। इस पल ने साबित कर दिया कि थोड़ा सा ह्यूमर मुश्किल बातचीत को भी शांत कर सकता है। ह्यूमर का इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। कुछ जोक्स थोड़े कठोर हो सकते हैं और अग्रेसिव ह्यूमर से लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं और दूरी भी बढ़ सकती है, लेकिन रिलेटेबल ह्यूमर साझा अनुभवों से निकलता है। सेल्फ एंडियरिंग ह्यूमर पर्सनल कहानियों का इस्तेमाल करके दूसरों से जुड़ने में मदद करता है। वहीं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर तब होता है जब आप अपनी ही सेल्फ पर हंसते हैं, और अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी चार्मिंग हो सकता है। एक्सप्रेसिव ह्यूमर आपके टोन और फेशियल एक्सप्रेशंस पर निर्भर करता है। हमेशा दूसरों की रिएक्शंस पर ध्यान दें, मुस्कान और हंसी देखें। अगर लोग अनईजी लगने लगे तो अपनी अप्रोच बदल दें। कब ह्यूमर का इस्तेमाल करना है और कब गंभीरता से बोलना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ समय बिताना और हल्के फुल्के ह्यूमर का इस्तेमाल करना शांतिपूर्ण बातचीत करने में मदद करता है। इस तरीके से एम्पैथी बढ़ती है और मुश्किल डिस्कशंस भी आसान हो जाती हैं। हैबिट्स ऑफ अ पीसमेकर बुक समरी का 5वां अध्याय, अराजकता के बीच शांति। जिंदगी में आंतरिक शांति ढूंढना बहुत जरूरी है। मुश्किल समय में भी शांति से आप समझदारी से काम कर सकते हैं।
वर्ल्ड वॉर 2 की एक कहानी हमें ये सच्चाई बताती है। 3 फरवरी 1943 को एक नाजी टॉर्पीडो ने ग्रीनलैंड के पास एक ट्रूप कैरियर को हिट कर दिया। उस जहाज पर 900 से अधिक अमेरिकन सैनिक सवार थे। जहाज तेजी से डूबने लगा। बहुत से लोग घबराने लगे। कुछ को ठंडे ओशन में खींच लिया गया और कुछ ने लाइफ बोट्स खोजने के लिए दौड़ लगाई। इस भयानक घटना के बीच 4 बहादुर चैपलिन्स ने अपना अलग ही जलवा दिखाया। उन्होंने घबराया नहीं बल्कि शांत बने रहे। उन्होंने सैनिकों को सुरक्षित जगह तक पहुंचने में मदद की और अपने लाइफ जैकेट्स भी दे दिए। उनकी आंतरिक शांति साफ झलक रही थी क्योंकि उन्होंने साफ दिमाग और दयालु दिल से काम किया। उनकी शांति ने बहुत से सैनिकों को उस दिन बचने में मदद की। ये सीख हमें सिखाती है कि हमें आंतरिक शांति की तलाश करनी चाहिए। शुरुआत के लिए सरल माइंडफुलनेस टेक्निक्स आजमाएं। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से आप शांत महसूस कर सकते हैं। ये अभ्यास जब जिंदगी तनावपूर्ण हो तो आपको स्थिर रखने में मदद करेंगे। अगर आप किसी फेथ से जुड़े हैं तो प्रार्थना और वर्शिप भी आपको शांति दे सकते हैं। पवित्र ग्रंथ पढ़ने से आपके दिमाग और दिल को मार्गदर्शन मिल सकता है। आंतरिक शांति को निखारने का एक और तरीका है जर्नल में लिखना। जर्नलिंग से आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। किताबें पढ़ने से भी तनाव कम होता है। छोटी छोटी सत्र भी आपकी आंतरिक शांति की रक्षा कर सकते हैं। याद रखें, आंतरिक शांति अकस्मात नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत और रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। अनिश्चितता से निपटने के बारे में एक और जरूरी सीख है। एक छोटे लड़के की कहानी इस बात को दर्शाती है। एक दोपहर एक 10 साल का लड़का अपने स्विम सूट में बाहर गया और उसने एक लंबा एक्सटेंशन कोड भी साथ लाया। वह पूल फ्लोट को इन्फ्लेट करना चाहता था जबकि उस पर लेटा हुआ और उसने ब्लोवर को फ्लोट पर ही रखने का प्लान बनाया। उसका आइडिया काफी रिस्की था, इसलिए उसके पिता कॉलिस ने तुरंत उसे रोक दिया और बताया कि पानी के पास बिजली का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अनिश्चितता के डिस्कम्फर्ट को अपनाएं। कभी कभी हम अपने आइडियाज के बारे में बहुत ज्यादा निश्चित हो जाते हैं, पर यह सर्टेनिटी संभावित खतरों को छिपा सकती है। अनिश्चितता को स्वीकार करना अच्छा है क्योंकि इससे हम सीखते हैं और बढ़ते हैं। आपको हर समस्या का एक साथ समाधान करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाएं और हमेशा दयालु बने। भले ही आपके पास सभी जवाब न हो, दूसरों के साथ केयर से पेश आएं, अनिश्चितता को अपनाएं, नए आइडियाज के लिए ओपन रहें, सहानुभूति से नेतृत्व करें। हर पल में आंतरिक शांति की तलाश करें और जिंदगी की अनजानी बातों को स्वीकार करना सीखें। हैबिट्स ऑफ अ पीसमेकर बुक समरी का निष्कर्ष। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह सारांश पसंद आया। हमने शांति निर्माता की आदतों के बारे में सीखा। यह किताब स्टीवन टी कॉलिस की है और यह हमें दिखाती है कि कैसे कठिन बातचीत को विकास में बदला जा सकता है। वीडियो साफ सुथरा और समझने में आसान था। हमने देखा कि बौद्धिक विनम्रता सबसे ज़रूरी है। हमें मानना होगा कि हम बहुत कम जानते हैं, इसके बजाय हमें समाधान ढूंढने चाहिए। वीडियो ने हमें सिखाया कि सीखने के लिए हमेशा खुले रहे। हम सवाल पूछकर दूसरों से सीख सकते हैं। यही तरीका विश्वास और शांति पैदा करता है। हमने यह सीखा कि दूसरों में सबसे अच्छा माने। उनके दिल को जानने के लिए हम कोमल सवाल पूछते हैं। हमें अपने डर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। शांति और मधुर शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमें अपने ही विचारों को भी चुनौती देनी चाहिए। इससे हम और बेहतर सोच वाले बनते हैं। हमने बदलाव को स्वीकार करना भी सीखा। हर बातचीत बढ़ने का एक मौका देती है। लोगों के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होते हैं। मुश्किल वक्त में व्यक्तिगत रिश्ते खास मायने रखते हैं। थोड़ा सा ह्यूमर तनाव को कम कर सकता है। हंसी भारी पलों को हल्का कर देती है। आंतरिक शांति बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस हमें मजबूत रहने में मदद करता है। हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए और साथ ही दयालु भी बने रहना चाहिए। ये आदतें पुल बनाती हैं। ये असली सहानुभूति पैदा करती हैं और हमें बेहतर दयालु बातचीत की ओर ले जाती है। हमारा वीडियो इन शिक्षाओं के साथ समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप इन आदतों का हर दिन उपयोग करेंगे, शांति को अपनाएं, सीखें और दयालु बनें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपको इन विचारों को अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए हम साथ में शांति का निर्माण करें।
शांति निर्माता के रूप में अपनी यात्रा का आनंद लें। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें।